अगर एक कौम अचानक तबाह नहीं होती तो फिर वो गिरती कैसे है? क्या सिर्फ बड़े बड़े जराइम मुआशरों को तबाह करते हैं, या रोजाना की छोटी छोटी गलत आदतें होती हैं जो खामोशी के साथ एक कौम की बर्बादी का सबब बनती हैं? और शायद कौमों की जो तकदीर होती है वो भी किसी बड़े इनकलाब की वजह से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे जो असूल होते हैं जो इंसान अपने मुआशरे में डेवलप करता है, अपनी जिंदगी में डेवलप करता है। इन आदतों का जो मजमुआ होता है वो कौमों की सूरत में, एक सोसाइटी की सूरत में इंसान को नजर आता है। और यही वो मकाम है जहाँ कुरान हमें इस्लाह की बुनियाद बताता है। कुरान की आयत है कि इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका मफहूम है कि उस वक्त तक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम, वो मुआशरा, वो अपनी हालत खुद ना बदल ले, अपनी हालत को बदलने का डिसीजन ना ले। यानी हम में से हर एक बंदा उस वक्त तक अल्लाह की हेल्प, अल्लाह की मदद हासिल नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने नजरिए को चेंज ना करें, अपने अंदाज को चेंज ना करें, अपने जाविये को चेंज ना करें। तो आज अपने अंदाज को बदलें, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आज हम सब एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना नहीं चाहते। हम में से हर एक बंदा यही चाहता है कि लोग सच्चे हों, लेकिन हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। हम में से हर एक बंदा यही चाहता है कि दूसरे लोग ईमानदार हों, दूसरे लोग जिम्मेदारियों वाले हों, लेकिन हम खुद अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने वाले लोग हैं। इसीलिए मुआशरे अचानक खराब नहीं होते, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं अपनी जिंदगी में, यही वो अहम किरदार अदा करती हैं हमारे मुआशरे को और हमारे निज़ाम को मफलूज करने में। यारो, बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन मोमिन वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। अब इस्लाम हमें जो पैरामीटर, जो हमें रिसेप्शन दे रहा है, वो ज़बान की मिठास है, अपने रवैये की खूबसूरती है। तो यारो, मुआशरे में बेहतरीन किरदार अगर कोई कर सकता है तो वो यही है। आज की जो कहानी है वो है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। यारो, मदीना की एक खामोश रात, हर तरफ गहराई और सन्नाटा छाया हुआ था और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी रियाया के हालात और वाकयात जानने के लिए रात को अकेले सफर कर रहे थे। घर में बच्चों के रोने की आवाज आई और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस घर के दरवाजे के करीब गए तो जाकर देखा, तो आप देखते हैं कि एक माँ है जो किचन में बैठी है और कुछ बच्चे हैं जो रो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि माँ हांडिया में खाली पानी डालकर उसको पका रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को बहला सके कि हाँ, खाना पक रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो बच्चों को बहला रही थी, खाना नहीं था। और यारो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भरी और आप हजारों कतार रोने लगे और दिल ही दिल में ये ख्याल आया कि अगर मेरी रियाया भूखी है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे ज़रूर पूछेगा। और फिर आप बैतुल माल तशरीफ़ ले गए और वहाँ से अपने खजाने से एक आटे की बोरी अपने कंधे पर लादी और सफ़र के लिए रवाना हो गए उस घर की तरफ। और एक साथी था जिसने ये कहा कि मुझे दें, मैं ये अपने कंधे पे उठा लेता हूँ। आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं कि क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये हैं वो लीडर, ये हैं वो इस्लामिक पर्सनैलिटी जिनके सीने में इंसानों का दर्द होता था, जिनके सीने में यतीम बच्चों की आहट सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगते थे। ये इंसानियत हुआ करती थी। यारो, आज वो इंसानियत नजर नहीं आती हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारी हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। वो इंसानियत कहाँ है? मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, वो इंसानियत कहाँ है? यारो, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद आटा लेकर उनके घर पहुंचाया, न सिर्फ पहुंचाया, खाना खुद तैयार करवाया, अपने हाथों से बच्चों को खिलाते भी रहे। ये इंसानियत का दर्द होता है जो आज हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे मुआशरे में बड़ों के लिए, छोटों के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं है। तो यारो, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों को खाना खिला रहे थे तो फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगे, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। और जो एक माँ थी वो भी दुआएं देने लगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत को एक मिसाली किरदार के तौर पर याद भी रखा जाता है। तो यारो, एक बात मैं आपको बता दूं कि मदीना की क़यादत ने एक छोटे अमल से लोगों के दिलों में जगह बना ली। याद है रात की खामोशी और बच्चों की भूख, वो गहरी फिजा में हमें गूंजती हुई नजर आ रही थी। और मदीना के जो हाकिम थे, यानी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक छोटी सी जिम्मेदारी ने तारीख का एक अजीम सबक बना दिया, जो आज भी ये वाकया किताबों में पढ़ाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है। यारो, इसीलिए मदीना का जो मुआशरा था, मदीना का जो निज़ाम था, एक मिसाली निज़ाम बन गया। साइकोलॉजी कहती है कि सोशल बिहेवियर जो होता है वो रोजाना दोहराए जाने वाले आमाल का नतीजा होता है। जब एक शख्स अच्छे अमल करता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है मुआशरे में, तो वो दूसरों के लिए भी एक मिसाली किरदार बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते पूरा मुआशरा बदलने लगता है। और कुरान भी तो यही कहता है ना,
कुरान की आयत है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और तक़वे में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का ताउन हासिल करो। इसी का नाम मुआशरा भी है। इसी को इस्लाम ने रिसेप्शन के तौर पर भी ये एविडेंस दिया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस भी है हमारे सामने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी को नेकी की राह दिखाता है या किसी अच्छे रास्ते पर गामजन कर देता है, तो वो उसके लिए भी वैसा ही अजर मौजूद है इस्लाम की कैटेगरी में। और मौला अली फरमाते हैं कि इखलाक की जो इस्लाह है वो मुआशरे की इस्लाह की पहली सीढ़ी साबित होती है। अब हमारा जो मुनज़्ज़म है, हमारा जो ज़ब्त है, वो हमारे अंदाज और हमारे ज़ाविये के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम अपने नज़रिए को और अपनी फ्रीक्वेंसी को एक ऐसे मोड़ पर लेके खड़ा कर देंगे कि जिस मुआशरे में हम अपनी ज़ात तक महदूद हो जाएं, अपनी पर्सनैलिटी तक महदूद हो जाएं, तो इस्लाम ने तो हमारी वुसअत को तरजीह दी है ना। इस्लाम हमारे मुआशरे की वुसअत को फ़ोक़ियत देता है। यारो, हर नेकी सिर्फ़ एक अमल नहीं होती, बल्कि ये मुआशरे के लिए, ये मुआशरे में रोशनी का एक चिराग भी होती है। इसी तरह एक बुराई सिर्फ़ एक गुनाह नहीं होती, बल्कि ये मुआशरे के अंधेरे के लिए भी कार-ए-आमद होती है। अगर हम गुनाह की तरजीहात पर अमल करेंगे, गुनाह को फ़ोक़ियत देंगे, तो हमारे मुआशरे ज़वाल का शिकार होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए वो अपनी ज़ात, अपनी बरादरी, अपने कबीले और अपने मुआशरे पर होना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को मैकेनाइज़ कर लेंगे, रिकॉग्नाइज़ेशन हो जाएगी, फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने इस्लामी असूलों को डेवलप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में। और कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि पहले आप अपनी रिसेप्शन करें दुनिया में, तरक्की करें दुनिया में और रिसर्च करें घरों में, मुआशरे में, सोसाइटी में। कुरान इसकी इजाज़त देता है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे को रिसर्च बेस पे ताउन करते रहें। इस्लाम यही कहता है आपको। सोचिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना की जो रियासत कायम की थी, वो कोई बड़े कवानीन की वजह से नहीं बनाई थी, बल्कि सच्चाई, अमानत, दयानतदारी, इखलाक और छोटे-छोटे असूल जो हमारी इंसानियत को तकमील करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये वो बुनियादी असूल थे जो मदीना की रियासत को एक आला मायार के तौर पर बनाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हुए। क्योंकि यही छोटी-छोटी आदतें मुआशरे को बनाती हैं। जिस तरह मदीना की रियासत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, सच्चाई से, इखलाक से, अमानत से, रहमदिली से, मोहब्बत से, अफ़ू दरगुज़र से। तो आज हम भी मुआशरे को इसी तरह बनाएँ, जिस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाकर दिखाया। अगर अपने दिल से पूछें कि अगर हर एक बंदा अपनी एक आदत दुरुस्त कर ले, वो कोई भी हो सकती है। इंसान को अपनी अंदर की शिनाख्त का अच्छे से अंदाज़ा होता है। हम बाहर जो मर्ज़ी अपना दिखावा दिखाएँ, लेकिन हमारे अंदर की जो शिनाख्त है, वो हम बेहतर जानते हैं। अगर हम में से हर एक बंदा अपनी एक आदत को दुरुस्त कर ले, तो क्या हमारा मुआशरा बदल नहीं सकता? अब सवाल ये नहीं कि मुआशरा कब बदलेगा, बल्कि असल सवाल तो ये बनता है कि जो तब्दीली है, वो मेरी ज़ात से शुरू कब होगी? असल तब्दीली तो इंसान की अपनी ज़ात से होनी चाहिए ना। इसके लिए 5 असूल हैं, जिस पर अगर आपने अमल कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी तरजीहात में भी इज़ाफ़ा होगा और आपका जो पर्पस है, वो भी बेहतर होगा। वो 5 असूल क्या हैं? असूल नंबर 1, हमेशा वक़्त को प्रायोरिटी दो, अपने वक़्त की कदर करना सीखें। जो लोग अपने वक़्त की कदर नहीं करते, फिर वक़्त उनकी ज़िंदगी को मुआशरे से और इन लोगों से मिटा देता है। दूसरा जो असूल है वो ये है कि हमेशा लोगों के हकूक़ अदा करें, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको ईमानदारी के साथ, चाहे वो घर के रिलेशन हो या बाहर के रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, उनको ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करें। और अल्लाह भी यही कहता है कि आप बंदों के हकूक़ अदा करें। ये वो 2 असूल हैं जो बुनियादी तौर पर आपको, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा जो असूल वो ये कि हमेशा सच्चाई का साथ दें, सच बोलें, अपनी ज़ात के साथ सच बोलें। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप सच बोलें, यानी कि आप अपनी ज़ात के साथ सच बोलें, अपनी ज़ात के साथ अच्छे बनें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर बनाएँ। तो कुरान भी यही कहता है कि जो इंसान अपने लिए बेहतर नहीं बन सकता, वो किसी के लिए बेहतर नहीं है। चौथा असूल ये है कि रोज़ाना एक छोटी नेकी लाज़मी करें। जब आप इस्लाम को समझना शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक मुशाहिदे के तौर पर लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको रास्ते में ऐसी-ऐसी मंज़िलें मिलती हैं, जिस पे आपको नेकी के मौके मिलते हैं। जिस तरह आपको गुनाह की डायरेक्शन में आपका ज़हन या आपका जो विज़न है, वो जाता है, इसी तरह आपका नेकी की सूरत में भी आपका पर्पस अल्लाह ताला की तरफ से जाता है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं नेकी करने के, हिदायत के। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी नेकी करते हैं और कितनी इबादत करते हैं। और 5वां और आखिरी जो असूल है वो ये है कि अपनी इस्लाह अपने घर से स्टार्ट करो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर को नहीं बनाते, मुआशरे को बनाने लग जाते हैं। जबकि इस्लाम यही कहता है कि जो इंसान अपनी ज़ात से स्टार्ट करता है, वो कभी हारता नहीं है।